सिया राम, जय श्री बालाजी महाराज। सीताराम। आप सभी भक्तों को बहुत बहुत स्वागत है। आप सभी भक्तों का बालाजी के प्यारे यूट्यूब चैनल पर। चैनल स्वयं श्री बालाजी महाराज का है। करने वाले राम, कराने वाले राम और राम भक्त वीर हनुमान श्री हनुमान जी महाराज की कृपा करुणा प्रेरणा दया दृष्टि से आज आप सभी को 24 अप्रैल 2026 में माँ बंगलामुखी की विशेष आराधना, विशेष पूजा का बताने जा रहे हैं कि किस प्रकार से आप विशेष पूजा माँ बंगलामुखी की कर सकते हैं, जिससे आपको विशेष कृपा प्राप्त हो और आपका जो भी कोर्ट कचहरी का केस चल रहा हो, जो आपके शत्रु आपके ऊपर हावी हो रहे हो, जो परेशान कर रहे हो, वो ना हो। आपका कोर्ट कचहरी का केस, उसमें आपको विजय प्राप्त हो, उसमें विजय प्राप्त हो। और जो आपके शत्रु आपके ऊपर तंत्र कर रहे हैं या बार बार कोई नेगेटिविटी फेंक रहे हैं, तो क्रिया कर रहे हैं, तो वो शत्रु जो है आपके वो क्रिया ना कर पाए, इसके लिए ये प्रचंड साधना बताने जा रहे हैं। 10 महाविद्याओं में से एक माँ बंगलामुखी भी दिव्य प्रचंड जागृत रूप की देवी है। इन देवी का, माँ बंगलामुखी का ऐसा प्रचंड साधना बताने जा रहे हैं, इतना महत्वपूर्ण प्रचंड उपाय बताने जा रहे हैं, जिसको अगर आप कर लेते हैं तो आपकी समस्त मनोकामनाओं की पूर्ति तो होगी ही होगी, साथ में श्री हनुमान जी महाराज की कृपा से, श्री बंगलामुखी मैया की कृपा से आपके ऊपर बहुत कृपा होगी। आप हर एक कार्य में सफलता पाएंगे। केवल ये जो उपाय बता रहा हूँ, उस उपाय को करने से आपके जीवन में बदलाव आने शुरू हो जाएंगे। कई भक्त ऐसे जुड़ते हैं, जो दरबार में जुड़ते हैं कि महाराज जी, गुरु जी, हमारे जीवन में जो है सफलता नहीं, हमारे जीवन में परेशानी ही परेशानी है। कोर्ट कचहरी का केस चल रहा है, शत्रु जो है परेशान करता है, तंत्र करता है बार बार। तो उसके लिए ये जो दिन, जो मंगलामुखी माता का दिन है, ठीक है, ये दिन बहुत ही पावरफुल, बहुत ही प्रचंड है। इसमें कई साधक जो कई एक साल 365 दिन का इंतजार करते हैं, जो ये दिन कब आए, मंगलामुखी माता के साधक, ठीक है। और ये दिन 24 अप्रैल 2026 को पड़ रहा है। इस दिन आपको क्या करना है, बंगलामुखी मैया की विशेष पूजा, विशेष आराधना, विशेष साधना बताने जा रहे हैं। सबसे पहले सभी भक्तों को जय श्री राम, जय श्री बालाजी महाराज। भक्तों देखिए, दो मैं बताने वाला हूँ, हनुमान जी के साथ माँ बंगलामुखी का पूजा। क्यों? क्योंकि माता के साथ स्वयं भैरव बाबा और हनुमान जी महाराज चलते हैं। चैनल भी स्वयं श्री हनुमान जी महाराज का है ना। तो बालाजी की तो बात निराली है। बालाजी तो हर जगह कड़कड़ निवास है, कलयुग के राजा हैं, ठीक है ना। तो आपको क्या करना है कि जिस दिन 24 अप्रैल, ठीक है, 24 अप्रैल को आपको सुबह है नित्य कर्म से निवृत्त होकर पीला वस्त्र, अगर आपके पास है तो पीला वस्त्र आपको धारण करना है, ठीक है। आपको अगर पीला वस्त्र है तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि माता बंगलामुखी की साधना में पीला वस्त्र अति उत्तम और इसी का प्रयोग किया जाता है, पीला वस्त्र का। पीला वस्त्र नहीं है तो रेड का भी प्रयोग कर सकते हैं, अगर नहीं है तब, ठीक है, ब्लैक इत्यादि ना यूज करें। अच्छा, एक पीढ़े पे या किसी एक साफ स्थान पे, आपको जो पूजा वाला स्थान है वहां पे पीला आसन आपको लगाना है, ठीक है। पीला कपड़े का थोड़ा सा आसन लगाना है, और उस आसन पे क्या करना है, वहां पे आपको एक कलश रखना है। मिट्टी का कलश भी हो सकता है, कोई जरूरी नहीं है कि मिट्टी का ही रखें। आप जो है लोटा, जो आपके घर में पूजा वाला लोटा होता है ना, पीतल का, उसमें भी रख सकते हैं। नहीं पीतल का है तो स्टील वाला जो होता है ना, जो आप जिससे पानी पीते हो, वो वाला भी वो कर सकते हो, ठीक है। अच्छा, अब उसमें आपको उसमें आपको क्या करना है कि उसमें आपको जो लोटा है, उसमें आपको, उस लोटे में आपको पीली सरसों भर देनी है, ठीक है। उस लोटे में आपको पीली सरसों, और उसी पीली सरसों में आपको हल्दी की गांठ जो होती है, 5 हल्दी की गांठ, ठीक है, 5 हल्दी की गांठ उसी पीली सरसों में अंदर उसको धसा देना है, ठीक है। जो हल्दी की गांठ होती है 5, उसी में वो कर देना है। उसके ऊपर एक जो है आप नारियल रख सकते हो, पानी वाला, ठीक है। पीला कपड़ा लपेट के भी रख सकते हो, नहीं अगर पीला कपड़ा तो वैसे ही मौली धागा लपेट के आप उसके ऊपर रख दें, ठीक है। नारियल खड़ा मत रखें, ठीक है, बेड़ा में रखें कि आपकी तरफ रहे, ठीक है, वो खड़ा ना रहे। अच्छा, इसके बाद क्या करें, इसके बाद आपको उस जो आपने कलश रखा है उस पर आपको स्वास्तिक बनाना है, ठीक है। स्वास्तिक बना लेना है, 5 जगह उसको चंदन लगा देना है, ठीक है। अब उसके बाद आपको हाथ में जल लेना है, अपना नाम, पिता का नाम, घर का एड्रेस, ठीक है। जिसका कोर्ट कचहरी का केस चल रहा है, कई दिन से चल रहा है, कभी खत्म नहीं हो रहा है,
शत्रु बहुत परेशान कर रहे हैं, शत्रु हावी हो जा रहे हैं, तो मैं बता रहा हूँ कि 10,000% की गारंटी है कि जिस प्रकार से बता रहा हूँ उस प्रकार से अगर आप कर लेते हैं तो आपके जीवन से शत्रु का नाम हट जाएगा, शत्रु आपके रास्ते से हट जाएगा, शत्रु अपने जो है रास्ते पर आएगा, अपने जो है परिवार को देखिए, आपको परेशान नहीं करेगा शत्रु। ये नहीं कह रहा हूँ कि वो मर जाएगा शत्रु, ना, बिल्कुल नहीं, ये कभी नहीं करना चाहिए हमें। लेकिन वो शत्रु आपसे शत्रुता, बैर जो रखा था, वो शत्रुता मिट जाएगी। तो शत्रु जो आपका एक शत्रु आपके ऊपर तंत्र का था, वो तंत्र करना ही भूल जाएगा, तंत्र नहीं करेगा आपके ऊपर। ऐसी कृपा होगी, ऐसा उसका दिमाग घूम जाएगा कि वो तंत्र करना ही भूल जाएगा आपके ऊपर। कोर्ट केस है, वो भी आप विजय हो जाओगे, सही हो तब। अब ये नहीं कि आपका जो है बेटा किसी के साथ गलत किया है तो आप कहो उसमें भी हम विजय हो जाएं, नहीं महाराज, कभी भी बुराई कितनी भी क्यों ना बड़ी हो, ठीक है, कुछ दिन तक अच्छाई को टाल सकती है, लेकिन अच्छा सच्चा हरदम अच्छा ही रहता है, सच्चा ही रहता है, सत्य सत्य ही होता है, ठीक है, सत्य एक ना एक दिन उभर के आता है, तो वही चीज है, सत्य जो रहेगा वो जीत जाएगा इसमें। अच्छा, इसके बाद आपको ये जो मैं मंत्र बताने जा रहा हूँ, इस मंत्र का आपको जप करना है। जिसके पास हल्दी की माला है, हल्दी की माला से कर सकता है, नहीं है तो आप जो है गणना के लिए मूंगफली रख सकते हो, मिश्री रख सकते हो, मिश्री के अगर रखोगे तो मान लो हो सकता है गर्मी है तो पिघल जाए, ठीक है, चीटी लग जाए, तो आप जो है मूंगफली भी रख सकते हो, ठीक है, साबूदाना भी रख सकते हो गणना के लिए। तो मंत्र क्या है, और आपको पीले आसन पे बैठ के करना है, ठीक है, भोग भी लगा देना है आपको। भोग क्या करना है, भोग आप पीले चीज का लगा सकते हो, जैसे केला हुआ, ठीक है, माता को पेड़ा भी भोग लगा दो आप, बर्फी पेड़ा जो आपका सामर्थ्यवान हो, ठीक, जितने में। अच्छा, आपको ये मंत्र जप करना है, ओम ह्रीम बंगलामुखी सर्वदुष्टानाम वाचम मुखम पदम स्तंभय जिह्वा कीलम बुद्धि विनाशय रीम ओम स्वाहा। ये मंत्र स्क्रीन पे भी दिख रहा होगा आपको और डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। और एक मंत्र और है, ओम ह्रीम बंगलामुखी महादेव्य नमः, ओम ह्रीम बंगलामुखी महादेव्य नमः, ओम ह्रीम बंगलामुखी महादेव्य नमः। इस मंत्र का भी आप जप कर सकते हो। इसी प्रकार से करना जिस प्रकार से बता रहा हूँ। कितनी माला करनी है, कितना मतलब संख्या में करना है, 108 108 माला कर लो। 108 ये नहीं बोल रहा, 108 में यानी एक माला नहीं, 108 माला बोल रहा हूं मैं, ठीक है, 108 माला आपको करनी है। दोनों मंत्र का कर सकते हो, दोनों का नहीं कर सकते हो तो दोनों में से एक कर लो, दोनों पावरफुल है, ठीक है। जिसके ऊपर ज्यादा कोर्ट कचहरी का केस चल रहा है, शत्रु हावी ज्यादा हो रहे हैं, तो ओम ह्रीम बंगलामुखी सर्वदुष्टानाम वाचम मुखम पदम स्तंभय जीवा कीलम बुद्धि विनाशय ओम ह्रीम ओम स्वाहा, इस मंत्र का जप कर सकते हैं। या जिसका भाई ये है कि हमारे ऊपर शत्रु हावी ना हो कभी, ठीक है, थोड़ा मोड़ा है, तो वो ओम ह्रीम बंगलामुखी महादेव्य नमः, ठीक है, या जो भी आप करोगे दोनों पावरफुल है, दोनों आपको मिलेगा। अच्छा, अब हवन का क्या करना है हमको, ये जब हमारा पाठ हो जाता है तो उसके बाद हवन कब करना है, तो हवन भी उसी दिन करना है आपको। हवन किससे करना है, हल्दी से, हल्दी पाउडर जो होती है, हल्दी पाउडर, ठीक है, हल्दी पाउडर जो होता है ना, वो वाला हल्दी, अरे वही जो खाने में डालते हो आप, सब्जी में, दाल में, है ना, वही वाला हल्दी का पाउडर, उससे हवन करना है। वही मंत्र पढ़ के कितना करना है, तो आप एक माला से भी कर सकते हो हवन, ठीक है, 2 माला भी कर सकते हो, विशेष कृपा होगी। संकल्प लेके करना है, जो भी करना है कि मेरा नाम ये, मेरे पिता का नाम ये, मेरा घर ये, मेरा गोत्र ये, बालाजी के प्यारे वाले कारज के गुरु जी को साक्षी मानकर मैं ये कर रहा हूँ। मेरे जितना कोर्ट कचहरी का केस चल रहा है सब जो है उसमें मैं विजयी प्राप्त हूँ। और जो मेरे ऊपर शत्रु हावी हो रहे हैं, शत्रु तंत्र कर रहे हैं, शत्रु तंत्र करना भूल जाएं, तंत्र ना हो, नेगेटिविटी सब भस्म हो। माँ बंगलामुखी ऐसी कृपा करें। माँ बंगलामुखी का ध्यान करके आप ये कर सकते हैं। जिनके घर में चित्र है तो वो भी चित्र आप जो है वहां पे रख सकते हैं। अब ये चीज का जो आपने ये सामान रखा है इसका क्या करना है ये भी मैं बता देता हूँ। अगले दिन यानी 25 अप्रैल को आपको तो जो सामग्री है, ठीक है, वो सामग्री आपको किसी भी भगवती के मंदिर में दान कर देना है। नारियल भी भगवती के मंदिर में दान कर देना है। वस्त्र भी भगवती के मंदिर में आपको दान कर देना है, जो पीला वस्त्र आप जो है बिछाए थे, ठीक है। और हवन जो रहेगा वो हवन का आप जो है किसी आम के पेड़ के पास डाल सकते हो, या जो कुआं होता है, ठीक है, उसमें डाल सकते हो जिसमें गंदा चीज ना पड़ता हो, या गंगा जी में भी आप किनारे, गंगा जी के किनारे जो है हवन की राख को उसमें वो कर सकते हो, विसर्जित कर सकते हो, ठीक है। बाकी सभी के ऊपर हनुमान जी महाराज की कृपा बनी रहे, माँ बंगलामुखी की कृपा बनी रहे। और एक चीज और, जब ये आप करेंगे तो इससे पहले आपको 2 सीताराम नाम की, 2 ओम राम रामायण में ओम की, और 2 ओम हम हनुमतेश्वराय वीर वीराय फट स्वाहा,
इस मंत्र की 2 माला करके ही आपको ये जो मैं बता रहा हूँ ये माला ये मंत्र करना है। ठीक है, सभी के ऊपर कृपा बनेगी, सभी के शत्रु जो है नाश होगा। सभी को जय श्री राम, जय श्री बालाजी महाराज।